सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और प्रिंसिपल दिया है 4000 रुपीज, रेट दिया है 10% एंड टाइम दिया है 1 ईयर बट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। प्लीज समझिए, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली में क्या होता है, हाफ हाफ के डेटा बनने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब 1 ईयर है ना और हाफ ईयरली है तो हाफ हाफ के दो डेटा बनेंगे। हाफ हाफ के दो डेटा कैसे बनेंगे आओ समझो। देखो ये एनुअली नहीं है, ये हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली। प्लीज आओ समझो। सबसे पहले आपने P1 निकाल लिया, R1 T1 I1, और इस बार मैं कैलकुलेशन करना भी सिखाऊंगा आप लोगों को। वैसे कैलकुलेशन तो आपको आना चाहिए भाई। 4000 रुपीज, 10%, टाइम है हाफ ईयर, इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P1 इंटू R1 इंटू T1 अपॉन 100। तो उस हिसाब से आंसर आ जाएगा 4000 इंटू 10 इंटू हाफ अपॉन 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 जा, 2 5 जा, 5 4 जा, तो ये आपका आएगा 200 रुपीज आ गया भाई आपका। कितने बच्चों को I1 कैलकुलेट करना आ गया? 200 रुपीज। चलो A1 का फॉर्मूला होता है P1 प्लस I1। P1 है 4000 और I1 है 200, so this will become 4200 रुपीज। 4200 रुपीज है ना। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन करना आ गया आपको। जल्दी से इतना लिख लो, मैं मिटाने वाला हूं ये। ठीक, तो आपका जो I1 है, I1 कितना आया बच्चे? 200 रुपए, और A1 कितना आया? 4200 रुपीज। यही A1 आगे जाके क्या बन जाएगा? P2 4200 रुपीज है ना। चलो फटाफट जल्दी से, R2 कितना हो जाएगा आपका? 10%। T2 कितना हो जाएगा? हाफ ईयर। अरे ये हाफ और हाफ, तभी तो जाके 1 ईयर बनेगा। हाफ हाफ 1 ईयर। चलो I2 कैलकुलेट कर लो भाई। I2 का फॉर्मूला होता है P2 इंटू R2 इंटू T2। प्लीज पुराने वीडियो लेक्चर्स जरूर देखिए, लेक्चर नंबर 1 2, जब देखोगे तभी ये चीजें समझ में आएंगी। 2 1 जा, 2 5 जा, 5 इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना, तो आपका आ जाएगा 210 रुपए। I2 आ गया, तो I2 आपने कैलकुलेट करना सीख लिया, 210 रुपए। अब आप A2 भी निकाल लो, ऐड कर दो ना। इसका मतलब ये होता है, देखो बच्चे बोलते हैं A2 क्यों निकालते हो? अरे इसका ये मतलब होता है, अगर आपने किसी से 4000 रुपए उधार लिए हैं तो 1 साल के बाद आपको उसको 4410 रुपए रिटर्न करने पड़ेंगे। यू हैव टू रिटर्न 4410 रुपीज टू दैट पर्सन फ्रॉम विच यू हैव टेकन 4000 रुपीज। ठीक है, चलिए फिलहाल हम निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। I1 प्लस I2, so this will be the compound interest by half yearly। अगर हाफ ईयरली वर्ड है तो ऐसे कैलकुलेशन होएगा पूरा। प्लीज इसको अच्छे से लिख लीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली, टाइम 1 ईयर था, मैंने हाफ हाफ के दो डेटा बना दिए। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? हाँ, बच्चे बोलते हैं सर अगर एनुअली होता तो क्या करते? ये तो लिख लिया हो आपने फटाफट। ठीक है ना, देखो बच्चे बोलते हैं सर अगर एनुअली होता तो हम क्या करते? अरे एनुअली में आपको 1 1 साल के डेटा बनते हैं। अगर एनुअली होता ना ये क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन एनुअली होता तो भैया टाइम आप क्या लेते? 1 ईयर लेते, बस 1 ईयर एक बार में टाइम ले लेते, खत्म। फिर आप 1 ईयर लेते हैं, फिर आप हाफ नहीं ले सकते क्योंकि एनुअली बोला गया है। चलो I1 कैलकुलेट कर लो। अरे फॉर्मूला तो याद है ना। तो ये आपका I1 आ गया, और A1 का फॉर्मूला तो आपको मालूम है। A1 कैसे निकालते हैं? P1 और I1 को ऐड कर देते हैं, A1 आ जाता है। तो इतना पढ़ा है आप लोगों ने। तो ये हो गया एनुअली का डेटा, बस खत्म। 1 साल 1 डेटा।
एक साल एक डेटा खत्म, आ गया। ठीक है, तो ये एनुअली था, इससे पहले मैंने आपको हाफ ईयरली कराया था। तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि अगर क्वेश्चन में हाफ ईयरली दिया है तो क्या करना है, क्वेश्चन में एनुअली दिया है तो क्या करना है। ठीक है, थैंक यू बच्चे, ऑल दी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, कीप ऑन रॉकिंग।